ये आपको अहमदाबाद लेकर चलते हैं, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। परिवार को 65 लाख परिवार है पंजाब में। 65 लाख परिवार को हम 10 लाख का एक हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, दे दिया, डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। हर रोज 50-60 हजार कार्ड बन रहे हैं। कहीं भी हॉस्पिटलों का, प्राइवेट हॉस्पिटलों का हमने पैनल जारी कर दिया। लगभग 1000 के आसपास प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल उसमें शामिल हैं। कहीं पे भी जाके इलाज कराओ, इलाज करा के वापस आ जाओ, सारा पैसा पंजाब सरकार देगी। उसके बाद हमारी सड़कों का जाल बिछ रहा है। 67,000 किलोमीटर पंजाब की सड़कें हैं टोटल, लेकिन हम 43,000 को बिल्कुल नहीं बना रहे हैं। हालांकि हमारा आरडीएफ का पैसा, रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा सेंटर ने रोक रखा है, हमें दे नहीं रहे, क्योंकि हम नॉन बीजेपी सरकार है ना। नॉन बीजेपी सरकारें जो है उनका सबका रोक रखा है, बंगाल का भी रोक रखा है, तमिलनाडु वाले भी मांग रहे हैं, कर्नाटका, हिमाचल, ये झारखंड। फिर भी हम 43,000 किलोमीटर सड़कें हम नहीं बना रहे हैं, और उसमें ठेकेदार को कहा गया है 5 साल की मेंटेनेंस भी तुम्हारी है। अगर कोई भी उसमें गड्ढा होगा, लेकिन आपको ठीक करना पड़ेगा, हम अदरवाइज हम आपका पैसा रोक लेंगे जो बैंक गारंटी है। उसके बाद अगर पंजाब पुलिस में कोई पंजाब का जवान कोई ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाता है, 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट की तरफ से और 1 करोड़ रुपया बैंक की तरफ से, जिस बैंक से उनकी सैलरी जाती है, 2 करोड़ रुपया उसके परिवार को मिलता है आर्थिक सहायता। जान तो नहीं हम वापस ला सकते, लेकिन परिवार कम से कम आर्थिकता के बोझ के नीचे न दबे। और उसके बाद बात करें तो टोल टैक्स, हमने 19 टोल टैक्स बंद कर दिए पंजाब में। 67 लाख रुपीस पर डे पंजाबियों का बचता है। जो टोल टैक्स ओवर चल गए थे, जुर्माना भी किया उनको कि आपने ओवर कैसे चला लिया इतना, क्योंकि पहले मिले हुए थे। वो दिन मांगते हैं, कभी भी टोल टैक्स वाले आपको एक्सटेंड करवाने के लिए आएंगे, वो साल या महीने नहीं कहेंगे, वो कहेंगे जी हमें 412 दिन दे दो। हमें लगता है 412 दिन है, लेकिन ये 1.25 साल है, तो 412 में से 200 आपके सर, 212 मेरे, ऐसे चलता था पहले। नूरा कुश्ती मिलके खेलते थे। तो हमने वो बंद किए, जनता का पैसा बचा। और आने वाला बजट भी हमारा जनता के लिए, हम कोई टैक्स नहीं लगा रहे। जनता पहले ही टैक्सों के बोझ के तले दबी हुई है। और पढ़ाई की सिस्टम, एजुकेशन की बात करें, स्कूल ऑफ एमिनेंस खोल रखे हमने, लगभग 100 के आसपास हो जाएगा। 117 हमारी विधानसभा, हर विधानसभा में एक हो जाएगा। हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे नीट, हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे जेई मेन, जेई एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर रहे हैं। हम अपने टीचरों को, अपने हेडमास्टरों को, अपने प्रिंसिपल्स को सिंगापुर और फिनलैंड की जो कोचिंग यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे भेजते हैं बैचेस में। अभी अप्रैल में अगला बैच जाने वाला है, ताकि पढ़ाई के नए नए तरीके सीख के आए। वो पुराना जमाना चला गया, गाइडों पे निशानियां लगाने वाला, रट्टा लगाने वाला। वो आके अपने कुलीग्स को सिखाते हैं और फिर बच्चों, और उसका इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि हमारे बच्चे मतलब टॉपर प्राइवेट स्कूलों से निकाल के माता पिता जो हैं वो सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। ये क्यों है? क्योंकि सरकार की नीयत अच्छी है। हम सब नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। अरविंद जी इनकम टैक्स से क्वेश्चन थे, मैं फेमस आर्टिस्ट था, कोई ये भी हमारे मेरे आर्टिस्ट भाई हैं, सभी लोग हम ये काम नहीं करते थे। ये काम हमको इन्होंने करवाने के लिए मजबूर किया कि सड़कों पे बैठकर कानून नहीं बनते, जीत कर आइए। जब हम जीत कर आने लगे, कहते अब इनको हराइए। तो ये क्या, मुझे समझ नहीं आ रही। तो नीयत अच्छी है, हम जनता का पैसा जनता के नाम करते हैं, पैसा बचाते हैं हम, कि जब पब्लिक का पैसा है बचाओ। अरविंद जी ने जब दिल्ली में ओवरब्रिज बन रहे थे, तो दोबारा जब एआई से या इंजीनियर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जब उनका दोबारा अंदाजा लगा के उनका एस्टिमेट करवाया गया, 200 करोड़ रुपया बचा। 200 करोड़ की बिजली, अपना बिजली और दवाइयां फ्री कर दी। ऐसे घर चलते हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग जो घर के मुखिया होते हैं वो घर को चलाते हैं। इतना बजट है, इतना खर्चना पड़ेगा तभी हमारा घर चलेगा। एक परिवार की तरह देश चलता है। लेकिन यहाँ 3-4 परिवार जो है वो बहुत अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो इस बजट में कुछ भी नहीं है। मैं गुजरात की जनता को ये कहना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष नहीं है, दोनों मिलकर खेल रहे हैं। आम आदमी पार्टी आम आदमियों की पार्टी है। हम सभी फर्स्ट टाइमर हैं। हमारे पास 92 जीते थे, अब तो 95 हो गए, बाई इलेक्शन आ गई कुछ।
95 में से 95% नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। 26 साल के बच्चे जीते हुए हैं, जिन्होंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि हम कहीं विधानसभा में चले जाएंगे। तो ये बदलाव लाना पड़ेगा। ये बदलाव जो है वो देश में लाना पड़ेगा। लेकिन हम गुजरात के लोगों ने जितना प्यार दिया पिछले दिनों, जब भी कहीं भी आते हैं तो गुजरात के लोगों का प्यार जो है वो कुछ बता रहा है। वो आंखें उनकी कुछ बता रही हैं कि हमें बचा लो, हमको इस आर्थिकता के बोझ के तले हम दबे हुए हैं, हमें निकाल लो। तो वो काम सिर्फ अरविंद केजरीवाल, सिर्फ आम आदमी पार्टी और सिर्फ आम लोग ही कर सकते हैं। जो बड़े धनाढ़ हैं, पैसे वाले हैं, उनको आम लोगों का दर्द नहीं पता है कि दर्द क्या होता है। कई ऐसे भी घर हैं जहां एक अगले सुबह खाना खा के ये पक्का नहीं पता होता कि शाम को खाना मिलेगा या नहीं। ऐसे भी घर हैं। लेकिन ये बातें करते हैं बिशप गुरु बनने की। बिशप गुरु कैसे बन जाओगे आप? पहले आप हमारे रोजगार तो दे दो, हमें हमारी भूख तो मिटा दो पहले। अब तो पीडीएस में पंजाब सबसे ज्यादा अनाज देता है। 185 लाख मीट्रिक टन चावल देते हैं हम। बाढ़ आई थी हमारे, बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी, ऐतिहासिक। इससे पहले इतना पानी कभी नहीं आया। उसके बावजूद भी हमने इस बार 160 लाख मीट्रिक टन चावल दिया देश को। 125 लाख मीट्रिक टन एक महीने बाद अप्रैल में 125 लाख मीट्रिक टन हम गेहूं देंगे, सरसों देते हैं, अरहर देते हैं। पंजाब सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है सेंट्रल पूल में। लेकिन बदले में क्या मिलता है? किसानों को